किसी जमाने में जो 4 रोटी खा सकता था आज पैसे वाला हो गया है, अब 2 रोटी मुश्किल से पचती है। लेकिन धन की भूख मिटती ही नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और लक्ष्मी कहां किसी की हुई है हमेशा के लिए, वो तो चंचला है, चपला है। बस भगवान नारायण ही है कि उसके वक्षस्थल पर सदा वो विराजमान है। बाकी तो लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान माम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला। लक्ष्मी चपला है, चंचला है। जो रुपया आज तुम्हारी जेब है कल किसी और की जेब में चला जाएगा। जो पैसा आज तुम्हारी तिजोरी में है कल कोई और घर ढूंढ लेगा वो पैसा। और यही उसका स्वभाव है। और सच में ऐसा ही होना चाहिए। पैसा घूमता ही रहना चाहिए। ये इकोनॉमी का नियम है। जितना मनी सर्कुलेट हो अच्छे से इकोनॉमी तंदुरुस्त रहेगी। अब दिल का खून दिल में ही रहेगा क्या? आएगा और जाएगा। हृदय अशुद्ध खून को शुद्ध करेगा। फेफड़े चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु हम भर रहे हैं, अशुद्ध खून शुद्ध हो रहा है हमारे हृदय में। और फिर हृदय पंप करता ही रहता, दिन रात पंपिंग चालू है हार्ट की एक रिदम में। और खून पहुंचता है सभी अंगों को। और जिन अंग में जो खून पहुंचा वो खून वहीं रह जाता है क्या? नो, इट इज इन सर्कुलेशन। पैसा भी सर्कुलेशन में ही रहना चाहिए। किसी की तिजोरी में पड़ा रहे इकोनॉमी रोगग्रस्त हो जाती है। किसी एक ही अंग में खून पड़ा रहे ज्यादा, सड़ जाएगा, आदमी रोगी हो जाएगा। पैसा भी घूमते रहना चाहिए। इसलिए हमारे धर्म ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने प्रतिग्रह को पाप कहा। प्रतिग्रह माने संग्रह। धन सदुपयोग के लिए है, संग्रह के लिए नहीं। संग्रह पाप है। तुमने निवाला उठा करके मुंह में रखा और मुंह ने खाया, दांतों ने चबाया, जिह्वा ने स्वाद लिया, लेती रही लेती रही लेती रही, लार उसमें मिलती रही। और चबाते चबाते खाते खाते एक समय तो ऐसा आएगा कि मुंह ने धक्का मारना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा और तुम मुंह में ही रख लो। नहीं, हम तो संग्रह करेंगे। मुंह में ही रख लो, फिर देखो तुम्हारी क्या दशा होती। सड़ जाएगा मुंह। अरे भोजन के बाद भी मुंह धोते हो, कूला करते हो। एक भी अन्न का कण कहीं दांतों के बीच में फंसा हुआ है तो तुरंत वो कुतरनी लेकर के अंदर डाल डाल करके, या तो कहीं कोई अंश दांत के बीच में फंसा हुआ हो तो तुम्हारी जीभ मजदूरी करती रहती, वहां लगती रहती। जब तक उसको जिह्वा हटा करके बाहर नहीं निकाले चैन नहीं लेती। रख लोगे मुंह में, मुंह सड़ जाएगा। रख लेगी उंतड़ियां सड़ जाएगी। रात में सोने से पहले ठीक से मुंह धोगे नहीं, कुला करोगे नहीं और अन्न का कोई अंश दांत में रह जाएगा, सुबह ही मुंह दुर्गंध मारेगा और दांत में कैविटी होना शुरू हो जाएगी। नुकसान भी होगा।
बस इसी तरह जो लोग बहुत संग्रह करते हैं ना यार, दुर्गंध बहुत मारते हैं वो लोग। सुगंध तो उनकी है जो संपत्ति का सदुपयोग करते हैं, बांटते हैं, दान करते हैं, भगवत कार्य में या तो समाज की सेवा में लगाते हैं। सुगंध तो भामाशाह की है। बाकी पैसा जिसने संग्रह करके रख लिया वो तो दुर्गंध मारते हैं। संग्रह पाप है। धन संग्रह के लिए नहीं है, धन सदुपयोग के लिए है। शरीर का कोई भी अंग संग्रह नहीं करता। ब्लड सर्कुलेशन चलते रहना चाहिए। उसी प्रकार मनी सर्कुलेशन भी चलते रहना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, मनी सर्कुलेशन ठीक ना हो इकोनॉमी बीमार हो जाती है। दूसरी बात, ब्लड खून रक्त विकृत भी नहीं होना चाहिए। रक्त विकार से भी कई रोग होते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा पैसा विकृत नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कमाई विकृत नहीं होनी चाहिए। धन सर्कुलेट होता रहे ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वो विकृत भी नहीं हो ये भी देखना पड़ेगा। बेईमानी से कमाया, डाका डाला, लूट लिया, चोरी किया, ये धन की विकृति है, ये विकृत धन है। इसलिए हमारे शिष्यों ने समझाया, कमाओ तो नीति से, संसार में रहो तो रीति से, और परमात्मा को भजो तो प्रीति से। नीति रीति प्रीति की त्रिवेणी में नहाओगे, पाप तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगा। इस त्रिवेणी में नित्य निरंतर नहाओ। प्रीति परमात्मा से। फिर से कहूं, परमात्मा शब्द कई लोगों को यदि अच्छा नहीं लगे, ईश्वर शब्द अच्छा नहीं लगे, वे लोग यदि नास्तिक हैं, तो प्रीति कायनात से। इस पूरे जगत से। जीवन जियो तो रीति से, जो रीति यहां सिखाई जा रही है। समस्या यह है कि इन ग्रंथों को हमने केवल धार्मिक मान लिया, और धार्मिक मान भी लो तो धर्म शब्द से लोगों को परहेज क्यों है? धर्मनिरपेक्ष सर्प का दिया धर्मनिरपेक्षता ने। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा अर्थ है तो हम लोगों को यह कबूल नहीं है। ऐसा सेकुलरिज्म हमको कबूल नहीं। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था नहीं, पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था, ऐसा करना चाहिए। पंथ निरपेक्ष। धर्म यदि नहीं होगा, वैल्यूज नहीं होंगी, मूल्य नहीं रहेंगे, तो ऐसी शासन व्यवस्था सिवाय कूड़ा करकट के और कुछ नहीं दे सकती। इसलिए पंथ निरपेक्ष भले ही हो शासन व्यवस्था, परंतु धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष शासन व्यवस्था। और यह सब मैं कह रहा हूं, भागवत के बाहर की बात नहीं कह रहा हूं, सब भागवत की कथा है। मेरी कथा करने की स्टाइल अलग हो गई है अब, क्योंकि मैं वो लगातार वो कथा के प्रसंग सुनाने वाला कथाकार नहीं रह गया। बदलता ही है आदमी। तुम जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे बदलोगे, यहां कुछ भी कायम नहीं है, बदलोगे। श्रीमद् भागवत में पृथु चरित्र है, और पृथु चरित्र के आधार पर मैं कह रहा हूं कि शासन व्यवस्था पंथ निरपेक्ष भले हो, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं। उसकी चर्चा समय रहा तो करेंगे। होता क्या है पता है?
कथा का नियम तो ऐसा है कि आ सूर्योदयाद आरभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम, आ सूर्योदय आरभ्य, सुबह सूरज निकले तब कथा का प्रारंभ हो जाना चाहिए, और सार्ध त्रिप्रहरांतकम, रोज 3.5 प्रहर यानी 10.5 घंटा कथा चलनी चाहिए। और मध्याह्ने घटिकाद्वयम, मध्याह्न समय में 2 घड़ी 48 मिनट का विश्राम, रिसेस। बाकी 10.5 घंटा कथा सूर्योदय से लेकर 10.5 घंटा चलनी चाहिए। हम लोग कब आते हैं? अभी भी आ रहे हैं। लोग 12 बजे आएंगे, समय से आएंगे, वो उनका समय है। हम तो रोज 12 बजे जाते हैं, बिल्कुल ठीक, घड़ी की सुई ठीक 12 हम पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि समय नहीं है इंसान के पास। टेस्ट मैच अब उतने पॉपुलर नहीं रह गए जितने वनडे है, और वनडे जितने पॉपुलर नहीं है उतने T20। इंस्टेंट चाहिए लोगों को, सब जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। जब टाइम था लोगों के, घड़ी नहीं थी, पुराने जमाने में घड़ी नहीं थी तो टाइम ही टाइम था। अब सबके पास घड़ी है, टाइम किसी के पास नहीं है। विडंबना देखो जीवन की, घड़ी नहीं थी तो टाइम ही था। बैठे बैठे कोई निकला, क्या बज रहा है भैया, तो उसके पास घड़ी है तो बता देगा। नहीं तो हमारे बुजुर्ग तो वो घर की छाया कहां गई, कितने तक पहुंची, उससे पता कर लेते थे कि 1:30 बज रहा है। घड़ी किसी के पास नहीं थी, लेकिन टाइम सबके पास था। इसलिए अचानक से मेहमान आ जाते थे और हम खुश हो लेते थे। आजकल मेहमान भी बिना टेलीफोन के और बिना अपॉइंटमेंट के आ जाए तो डिस्टरबेंस सा लगता है कि कहां आ गए। फोन तो करते भैया पहले, आने से पहले, मुझे यहां जाना था, वहां जाना था, इनसे मिलना था। तो आजकल घड़ी सबके पास है, टाइम किसी के पास नहीं। और आजकल तो ये जो मोबाइल फोन आ गए हैं, हर हाथ में कैमरा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जितने फोन उतने कैमरा है। और जब से सबके हाथ में कैमरा आ गया है तब तक हमारी तो हालत खराब हो गई है। एयरपोर्ट पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जहां भी जाइए, महाराज जी एक ले ले, हाँ भैया ले ले। और सेल्फी का तो त्रास इतना बड़ा है। वैसे देखा जाए तो आदमी सेल्फी और सेल्फिश इतना होता जा रहा है, ज्यादा दूसरों का विचार नहीं करता। जबकि धर्म वो है परहित सरिस, परहित, सेल्फी और सेल्फिश की बात नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म क्या है? परहित में लगना, औरों का हित करना। लेकिन सेल्फिश लोग क्या कहेंगे? औरों का हित करते रहेंगे तो अपना हित कब करेंगे? पहले अपना करो, बाद में औरों का। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप किसी और को पूजा करने के हिसाब से चंदन लगाना चाहें तो उसके ललाट से तो चंदन बाद में लगेगा, पहले तुम्हारी अपनी उंगली से लगेगा। उसके ललाट को चंदन की शीतलता का अनुभव बाद में होगा, पहले उस चंदन की शीतलता का अनुभव तुम खुद करोगे। बस इसी तरह से यदि तुम
परहित के लिए मन में भावना रख करके तत्पर होते हो तो तुम्हारे द्वारा दूसरों का हित तो बाद में होगा, लेकिन परहित का विचार उठते ही तुम्हारा हित उसी क्षण हो गया। और तुम समझते हो कि औरों का हित करते रहेंगे तो अपना कब करेंगे? अरे पागल, तेरा हित तो अपने आप पहले ही हो गया। परहित का विचार करते ही तेरा हित हो गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित ही श्रेष्ठ धर्म है। परहित बस, सुनिए, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में परहित बसता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी। तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। न शांति दुर्लभ है, न संपत्ति दुर्लभ है, न सत्ता दुर्लभ है, और तो और न परमात्मा दुर्लभ है। तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। परहित की भावना मन में उठते ही सारे पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। इसलिए परहित समान श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं। कितनी अच्छी बात और सही बात बताया गया। तो तीन ही बात सीखना है। मनुष्य का व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा हो, दूसरी बात मनुष्यों का व्यवहार मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके साथ कैसा हो, और तीसरी बात मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा हो। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार बिगड़ा है, इसलिए पर्यावरण संबंधी समस्याएं उठ खड़ी हुई। मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि के साथ कैसा हो। मैं क्या चर्चा कर रहा हूं? यह भागवत की चर्चा है। तुमको लगता है भागवत माने कथाएं। भागवत में ये सारे सूत्र हैं, भागवत में ये सारे उपदेश हैं। पूछा गया मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि के साथ कैसा होना चाहिए। भागवत ने जवाब दिया, जैसा व्यवहार माता पिता का अपनी संतान के साथ होता है वैसा ही व्यवहार मनुष्यों को अन्य सभी पशु पक्षी प्राणी कीटकों के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार मां बाप अपनी संतान की रक्षा करते हैं, मनुष्यों को भी चाहिए कि अन्य जीव सृष्टि की रक्षा करें। शिकार का शौक पालेगा, निर्दोष प्राणियों को मारता रहेगा। या तो किसी जमाने में यज्ञ के नाम पर हिंसा होती थी। श्रीमद् भागवत तो स्पष्ट रूप से उस हिंसा का विरोध करता है। भागवत में प्राचीन बरही और नारद जी का संवाद है और उसी के अंतर्गत पुरंजन का उपाख्यान समझाया गया है कि राजा तू यज्ञ कर रहा है, इतने यज्ञ कर रहा है, इसमें जीवों की हिंसा हो रही है, ये सारे जीव तुम्हें पीड़ा देंगे,
ये भोगना पड़ेगा तुम्हें। आज जीव हिंसा से रहित यज्ञ होता है। हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें कोई पशु बलि की तो बात है नहीं, जीव हिंसा रहित यज्ञ है। तथापि अंदर आहुति जिसकी देनी है वो घृत हो या हुत द्रव्य दूसरे भी जो है, तिल है, जौ है, कंडे लाए गए हैं, काष्ठ लाए गए हैं, तो आचार्य को, उपाचार्य को, ब्राह्मणों को चाहिए कि पहले देख लें इसमें कहीं सूक्ष्म जीव जंतु तो नहीं है, ये जल के मर तो नहीं जाएंगे। पहले सुनिश्चित करें, देखें। तथापि यज्ञ की ज्वालाएं जब ऊपर की ओर उठ रही है तो कभी कभी मरते हैं कीटक। तुम्हें भी पता नहीं ऐसे सूक्ष्म जीव कंडों में हैं जो तुम ले आए हो यज्ञ के लिए, उन लकड़ियों में है, छुपे हुए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं और वे जल जाते हैं, वे मर जाते हैं। इसलिए आज भी जो यज्ञ हम लोग करते हैं उसमें निश्चित आहुतियां देने के उपरांत अंत में प्रायश्चित्त होम करना पड़ता। नहीं तो तुम कोई पाप नहीं कर रहे, प्रायश्चित तो पाप का होता है, तुम तो पुण्य कर्म कर रहे हो, तुम तो यज्ञ कर रहे हो, लेकिन यज्ञ में भी प्रायश्चित्त होम करना पड़ता है, क्योंकि जाने अनजाने में जो हिंसा हुई है उसके प्रायश्चित्त स्वरूप ये प्रायश्चित होम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ने धर्म के नाम पर होती हुई हिंसा का भी विरोध किया। भागवत में तो भागवत धर्म की बात है, प्रेम धर्म की बात है, करुणा के धर्म की बात है, सद्भाव के धर्म की बात है। मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि के प्रति कैसा होना चाहिए? बोले माता पिता का व्यवहार जैसा होता है अपनी संतान के प्रति वैसा ही व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए अन्य जीव सृष्टि के साथ। रक्षा करें, माता पिता रक्षा करते हैं संतान की, तुम भी रक्षा करो। माता पिता पोषण करते हैं, खिलाते हैं अपनी संतान को, तुम भी अन्य जीवों का पोषण करो। हमारे यहां हम गाय को भी रोटी खिलाते हैं। अरे गाय को तो खिलाते हैं, अपनी गली के कुत्ते को भी खिलाते हैं रोटी। सुबह उठते ही दातुन करते समय यहां का आदमी पंछियों को दाना डालता है, दाना चुगाता है, चींटियों के लिए भी आटा डालता है, पंछियों के लिए दाना पानी। हमारी ये परंपरा थी, पहली रोटी माता ने जब घर में रसोई पकावे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी। उस पर गाय का भाग है, गाय का अधिकार, वो गाय का भाग है। अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी। आजकल लाइफस्टाइल बदल गई, पुरुष को जल्दी है ऑफिस जाने की, पहली रोटी जो गाय के लिए हुआ करती थी पति को खिला दी, पति खाकर चला गया। पहली रोटी गाय के अधिकार की थी, पतियों ने खा लिया, तब से बेचारे बिल्कुल गाय जैसे हो गए, क्योंकि गाय के हिस्से की खा ली। अंतिम रोटी कुत्ते के लिए हुआ करती थी, खुद खा ली। तब से हंसना कम भौंकना ज्यादा, हंसते कम भसते ज्यादा। झगड़े झगड़े झगड़े, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। किस तरह से चिल्ला चिल्ला कर हम बोल रहे हैं कि कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। और शहर का दाम्पत्य तो बस ड्राइंग रूम में हंसे, बेडरूम में भसे। ड्राइंग रूम में हंसे
क्योंकि सबके साथ बैठे हैं ना, मेहमान आए हैं, हंस हंस कर बात करें। और जैसे मेहमान गए और बेडरूम में पहुंचे, भसे। क्या जरूरत थी आपको ऐसा उछल उछल कर बोलने की? जो भी आता है खाने के लिए तुरंत कह देते, मैं कितना बनाऊं? बेडरूम में भसे। मनुष्यों का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा व्यवहार माता पिता का अपनी संतान के साथ होता है। क्या अद्भुत बात कही है भागवत। मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा? प्रकृति मां है। कल भी मैंने चर्चा करी थी, पृथु चरित्र में यह कथा आएगी भागवत में। पृथ्वी को गाय का रूप दिया गया और पृथु भगवान की प्रेरणा से सभी लोगों ने गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया। शोषण न करो, दोहन करो। आजकल हम प्रकृति के शोषण पर उतर आए हैं। हमारी भौतिक भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मजे की बात ये, खा तो ज्यादा सकते नहीं। किसी जमाने में जो 4 रोटी खा सकता था, आज पैसे वाला हो गया है, अब 2 रोटी मुश्किल से पचती है। लेकिन धन की भूख मिटती ही नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और धन की उस भूख के लिए न जाने कितना पाप करता है, कितनी बेईमानी करता है। और इतना धन कमाया, लेकिन उसकी खुद की आवश्यकता तो बहुत कम में पूरी हो जाती। बाकी वाला बचा हुआ धन संग्रह, और संग्रह पाप है। कुछ लोग आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोग चोरी वाला पाप कर रहे हैं। फिर वे चोरी करते हैं। ये संग्रह वाला पाप करता है श्रीमंत धनवान, और फिर गरीब चोरी वाला पाप करता है। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। जितना हो सके समान बंटवारा करने की कोशिश करी जाए। इसलिए मैंने भागवत का श्लोक उद्धृत किया था, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से प्राणी का पेट भर जाए उतने पर ही उस प्राणी का अधिकार है। आवश्यकता से जो अधिक उसके पास है, उसको जो अपना मान लेता है, वह चोर है, वह दंडनीय है। अब वामपंथी जो है उनके लिए है कि नहीं ये श्लोक? कम्युनिस्ट है। मैंने ये हुआ, ये बंगाल में जब मैंने कहा, उस जमाने में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर पहली बार कथा में आए। बड़े अच्छे सज्जन थे, उनका शरीर अब नहीं रहा। पहली बार किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कथा में आया। पहली बार ऐसा हुआ। और जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो हमारे वाली बात है। मैंने कहा वही तो बात है, क्यों दूर रहते हो? तुम भी आओ, तुम्हारे लिए भी इसमें है। ये हमारे तुम्हारे वाली बात नहीं है, ये सारी कल्याणकारी बातें हैं।